स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट 11 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 9 रहने वाला है। वॉल्यूम 8 जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए कौन सा देश मेन 5 CB बनाने वाला पहला देश है। ऑप्शन को खुद से देखा करिएगा और आंसर डिसाइड करिएगा। मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए कौन सा देश मेन 5 CB बनाने वाला पहला देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जाना जाता है और यह मस्तिष्क से रिलेटेड ही यह बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है। किस देश ने अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है। राइट आंसर दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। विगत के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन है। विगत के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन है। डी गुकेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश। भारत का अंतरिक्ष संग्रहालय किस स्थान पर खोला गया है। भारत का अंतरिक्ष संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो यह खोला गया हैदराबाद में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और हैदराबाद में DNA फिंगर प्रिंटिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया गया है। ICC T20 विश्व कप 2024 का राजदूत किसे घोषित किया गया है। तो युवराज सिंह को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय एकाधिकार को समाप्त कर दिया। गौर करिएगा, एकाधिकार को समाप्त किया गया था पहली बार। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय का एक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहली बार अगर पूछा जाता तो पहली बार समाप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के तहत आंशिक रूप से। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस अंक में प्रकाशित हुआ। गदर पत्रिका थी, उसे किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को से यह प्रसारित होती थी। गदर पार्टी की अगर बात की जाए तो इसका गठन 1913 ईस्वी में किया गया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन किया गया था 1928 में। कहाँ किया गया, तो दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिर्फ रहता, HRA सिर्फ रहता, तो इसका गठन किया गया था 1924 में। और कहाँ किया गया था, तो कानपुर में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी का सदस्य नहीं था। खिलाफत कमेटी का सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, जबकि हजरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, मौलाना मजहरुल हक थे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की विरोध की थी। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इसका विरोध किया था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। बताएंगे किस अधिनियम में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। 1929 का अधिवेशन 1929 का अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था, लाहौर में। अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद ने 1934 बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने के किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट आंसर तेज बहादुर सप्रू। जिन्हें फास्ट करके देखना है तो वीडियो को फास्ट करके देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका है। बताइएगा, 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका है। सुभाष चंद्र बोस का है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो बम्बई से। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखा गया था। हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित होता था। 1909 में प्रसारित होना प्रारंभ हुआ और यह जो है गुजराती भाषा में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए।
हिंद स्वराज गुजराती भाषा में, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। यह लिखा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे तो जहाज पर ही इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, यह पत्रिका नहीं पुस्तक है, गुजराती भाषा में लिखा गया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। हाड़ मांस का शरीर किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था। और हार्डिंग ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? करजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। 1 2 3 4। विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख कर को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे प्रमुख कर को क्या कहा जाता था? शिफ्ट कहा जाता, शिफ्ट। क्या कहा जाता था? शिफ्ट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर है 20। विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्के नाम क्या थे? विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे बराह के नाम से। सिखों के शरण संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान, यह जन्म लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का ही है। मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य की जो चर्चा है भाग 4 के क में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 का क। वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो सोवियत संघ से लिया गया है। 11वां कब जोड़ा गया? तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत तपस मजुमदार समिति के सिफारिश पर। और वर्मा समिति जो है इसी से संबंधित है। वर्मा समिति कब आया था? 1999 में। मूल कर्तव्य के संचालन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? कर्तव्यों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 कर्तव्य पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 149। हालांकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, आसान प्रश्न, 6 वर्ष के लिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आज का प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हार्ड है नहीं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, बताइएगा कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया और 88 में भी किया गया है, जो कि भारत का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, और उसी का सहयोगी सॉलिसिटर जनरल होता है। एडवोकेट जनरल की चर्चा अनुच्छेद 165 और 177 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आसान प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद अभी 6 राज्यों में ही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही 6 राज्य जहाँ विधान परिषद है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में किया गया है। मुद्रा स्वयं मुद्रा निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर हो जाएगा क्रॉमर या फिर कोवर ने। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? राइट आंसर आरबीआई। 1 रुपये का नोट अगर रहता, 1 रुपये का नोट या फिर इससे कम सिक्का तो वित्त मंत्रालय हो जाता। वही 1 रुपये का नोट और सिक्का को छोड़ करके से सभी बड़े नोट या सिक्का को जारी कौन करता है? तो आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का और इससे छोटे मूल्य का जो सिक्का है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और बाकी सारे सिक्के आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन चालू खाते पर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, भुगतान संतुलन चालू खाते पर। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आसान प्रश्न, मुंबई। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है। बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी आसान प्रश्न ही थे। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आते हैं। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है। मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि 15 माह से 5 वर्ष। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो राइट आंसर हो जाएंगे डाकघर से। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान हुआ? भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान पर चीन आता है। तंबाकू अगर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र है। इस कारण से ही शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा बहन भी कहा जाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? बताइएगा। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, जो कि आग्नेय चट्टान का ही यह चट्टान है। प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि हो गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 18 देश से होकर के गुजरती है, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से होकर गुजरती है, नेपाल से होकर के नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी सेल से ढका है? अवसादी सेल से ढका हुआ है 75%। ए और बी दोनों हो जाएंगे, दोनों में एक ही ऑप्शन डाला गया है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है यह अवसादी चट्टान में या फिर परतदार चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है एल्मिस्ती ज्वालामुखी किस देश में है? एल्मिस्ती ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? तो यह चिली में है। एटना विसुवियस स्ट्रोम्बोली कहाँ है? तो इटली में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शुष्क वन अनुसंधान या कहाँ है? तो जोधपुर में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है किस नाम से? तो राइट आंसर हो जाएंगे खादर। पुरानी हो जाएंगे बांगर। और काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। कलर या रेह मिट्टी जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो पंजाब में। सबसे अधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? प्रथम विद्युत ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 ईस्वी में, और पहली बार मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक साहब का जन्म 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। पाकिस्तान में जन्म हुआ है, पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पे। शतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
जिसे नानका शाह भी कहा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सतरिया, सनिया नहीं होगा, शतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएंगे असम। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? अजंता की चित्रकारी में जातक कथा की चर्चा किया गया है, उसी को निरूपित किया गया है। जातक कथा में है क्या? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का चर्चा किया गया है। संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऊर्जा या फिर कार्य का हो जाएगा जूल। बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह हो जाएगा बल का। एम्पियर किसका? तो विद्युत धारा का है। P इक्वल टू होता है MV। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर या फिर रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल से अधिकतम सीमा के ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ध्वनि तीव्रता के डेसिबल से अधिकतम सीमा के ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो 85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को व्यक्ति सुन नहीं सकता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालियाँ किस कारण होती है? प्रकिरणन के कारण। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रक है? फोटॉन प्रकाश का है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे तांबा का। तड़ित चालक जो है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। विपरीत आवेश की भी खोज की थी। द्विफोक्सी लेंस की खोज की थी। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन, या फिर हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंग पे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किसी कंप्यूटर में बग क्या होता है? बग जो है यह एरर होता है। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? आसान प्रश्न। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है भाई, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट जो है यह मिश्रण नहीं है, जबकि कांच, पित्तल, इस्पात यह सब मिश्रण के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन है। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन घनता होती है? क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O। और यह भी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। कितनी होती है? 46%। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित यौगिक कौन सा? तो यूरिया ही है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सा है? कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसे वेल्डिंग में भी प्रयोग करते हैं। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद कौन करता है? तो एथिलीन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चूसने वाली गंध का कारण है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चूसने वाली गंध यह जो है अमोनिया। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया के कारण। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो 0%। डीएनए की अति मूल प्रोटीन कौन है? डीएनए की अति मूल प्रोटीन कौन सा है? तो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग का कारण है। फुट एंड माउथ रोग जो होता है यह विषाणु के द्वारा होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नागपुर। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है या फिर तिल्ली को कहा जाता है। किस विटामिन का नाम टेकोफेरॉल है? टेकोफेरॉल ये विटामिन ई का नाम है, विटामिन ई का नाम है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है?
सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जल जो है यह कितना परसेंट? तो 70% होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो बाइजन ने की थी। और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। खसरा रोग का कारण है। खसरा जो है विषाणु से होने वाला रोग है। हाल ही में यूरेनियम के खोजे गए समस्थानिक को पहचाने। यूरेनियम के खोजे गए समस्थानिक कौन सा है? तो यूरेनियम 241 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना। भारतीय श्रमिक के लिए बीमा योजना किस देश में शुरू की गई है? भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना किस देश में शुरू की गई है? यूएई। खुबानी लिखना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? लद्दाख में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। जिगवई स्वर्ण संवर्धित मुद्रा किस देश के द्वारा जारी किया गया? जिम्बाब्वे के द्वारा। अब है क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से। मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। प्लीज डोंट, यहाँ पे क्या फिल होगा? प्लीज डोंट टेल एनी वन दैट 9 केम टू योर बर्थडे पार्टी। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।